बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में से बीएससी जनरल मैथ वालों के लिए और एबी कोर्स वालों के लिए ये कम्प्लेक्स नंबर का पहला चैप्टर है, उसको हमने शुरू किया हुआ है। 1.3 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट किया है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अब जो इस एक्सरसाइज के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कौन से फार्मूले जो हैं इंटर लेवल के यूज़ हुए हैं और बीएससी लेवल के जो फार्मूले हैं उन्हें देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ़ साइन ए प्लस योटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, ये गिवन है। कह रहा है कि अगर मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूं तो फिर आप शो कीजिए। दो उसने पार्ट्स बनाए हैं, नंबर नहीं उसने किए, ये एंड ये करके लिख दिया। हम इसको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कह देते हैं। पार्ट नंबर 1 करना है या पार्ट नंबर 2 करना है, उससे पहले उसकी जो गिवन है उसको अपने सामने रखा और इस पर फार्मूला लगा दिया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फर्स्ट ईयर लेवल का। मैंने वो फार्मूले एंड ऑफ दी क्वेश्चन जो है वो लिख दी हैं। अब वहाँ से देख के उन्हें पहले याद करना फिर अप्लाई करना। खैर, इसे अल्फ़ा और इसे बीटा ज़हन में रखिए। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू, ये वैसे ही आ गया। ज़हन में रहे कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसी एक्सरसाइज से शुरू में मैंने दो फार्मूले, उनमें एक प्रूव भी किया। उसमें हमने ये सीखा कि कॉस के एंगल में योटा आ जाए तो उसे हाइपरबोलिक बना देता है और योटा ख़त्म हो जाता है। साइन के एंगल में योटा आ जाए तो इसको इस तरह याद किया था कि योटा जो है वो बाहर आ जाता है और इसे हाइपरबोलिक बना देता है। प्रूव भी किया हुआ है पिछले लेक्चर में। खैर जनाब, ये सिचुएशन पैदा हो गई। अब देखिए, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट ये है, इस साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट ये है। दो कम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हो तो आप उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग का क्या मतलब है कि रियल पार्ट को रियल के इक्वेट कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के से इक्वेट कर लें। इक्वेट का मतलब है इक्वल लिख लेना। देखिए, ये रियल पार्ट को इक्वेट किया हुआ है और ये इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया हुआ है। नाम मैंने इनके रख दिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आ जाते हैं प्रूव की तरफ। पहला पार्ट अगर प्रूव करना है तो देखिए, इसमें साइन है, कॉस है, एक्स है, वाई है। एक्स है, वाई है, साइन है, कॉस है, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक नहीं है। तो हमने इन दोनों को इस तरह मिक्स करके एक बनाना है कि उसमें से कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक ख़त्म हो जाए। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से कॉस हाइपरबोलिक बी को साइड पे कर लिया और बाकी चीज़ों को एक तरफ। इसी तरह इधर भी साइन हाइपरबोलिक बी को एक तरफ कर लिया, बाकी चीज़ों को एक तरफ। अब अगर इन दोनों के स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर दी जाए तो उसका देखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा। पहले फ़ायदा देखते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्केयर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर बी, ये सारा जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो इस तरह जब ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी तो इसकी जगह पे 1 लिख के इन दोनों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो फिर क्या करें, स्केयरिंग एंड इसकी वजह से ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग, फिर साइड की स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब ये सारा क्या बन गया, 1। इसको आगे एंड ऑफ दी क्वेश्चन मैंने ये फार्मूला साइड पे लिख दिया है, उसे आप याद कर लेना पहले। अब इस सारी की जगह पे आ गया 1 और ये वैसे ही आ गया, यही प्रूव करना था। अब देखिए, इसमें आप खुद सोचिए कि क्या करेंगे। एक्स है, वाई है और दोनों हाइपरबोलिक हैं। इन दोनों इक्वेशन में देखिए, एक्स है, वाई है, दोनों हाइपरबोलिक हैं। इसका मतलब है कि साइन ए और कॉस ए नहीं होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए कहीं आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। इस तरह साइन ए और कॉस ए से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, 1 और इक्वेशन 2 में से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालें। अब क्या करें, स्केयरिंग और एडिंग करें या सब्ट्रैक्टिंग करें। आ जाते हैं इस फार्मूले पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दरम्यान में प्लस आएगा तो 1 बनेगा। तो स्केयरिंग एंड एडिंग लिख दिया यहाँ पे, और स्केयरिंग और एडिंग, राइट साइड की स्केयरिंग और एडिंग करके दिखाया। ये क्या बन जाएगा, 1। और यही हमने प्रूव करके दिखाना था। तो जो फार्मूले इसमें मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने 1 2 3 4 के नाम से लिख दिए हैं। ये फार्मूला पुराना आपको याद है, ये फार्मूला आप याद कीजिएगा। ये इसके पिछले लेक्चर में हमने इन दोनों को याद किया था और इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवा दिया था उसमें। खैर, इस वक्त तो ये फार्मूला याद करके फिर ये क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट पेपर। आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हम पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं।
ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनमें से पेपर में जो है वो ज़रूर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसी तरीके से फिर शुरू किया। अब जेन में स्टूडेंट कहते हैं जनाब वो 7 रह गया, 7 ही आपने कराया, तो 8 के बाद फिर 7 की बारी आएगी क्योंकि 6 और 8 जो हैं वो एक जैसे ही हैं। देखते हैं इसमें क्या बात है जो पीछे से मैच करती है। देखिए गिवन में एक चीज़ गिवन है, इफ़ का मतलब है गिवन, और ये प्रूव करना है। अब प्रूव का तो बाद में देखेंगे, पहले इसके पास चलते हैं। ये अपने सामने लिख लिया गिवन का लफ्ज़ लिख कर। अब क्या करें, फार्मूला खोल दें, वही जो पीछे याद किया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। ये अल्फ़ा जेन में रखिए, इसको बीटा रखिए, ये फार्मूला ओपन कर दिया। लेकिन पढ़ने का तरीका भी देख लीजिएगा। साइन थीटा प्लस योटा फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस योटा साइन अल्फ़ा, इस तरह रीड इसे करना है। ये फार्मूला लगा के ओपन कर दिया। अब देखिए दो फार्मूले जो पिछले क्वेश्चन में याद भी हमने किए। क्या था, कॉस के एंगल में अगर योटा आ जाए तो क्या होता है जी, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हाइपरबोलिक बना देता है उसे। साइन के एंगल में योटा आ जाए तो क्या होता है, बाहर आ जाता है और उसे हाइपरबोलिक बनाता है, ये बाहर और ये हाइपरबोलिक। अब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो क्या इजाज़त होती है, रियल पार्ट को रियल के बराबर रख लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख लें। इक्वेट करना कहते हैं इसे। इक्वेट कर लिए, इक्वेशन 1 और 2 आ गए। अब यहाँ पे पेज पलटने से पहले अगर मैं आपको कहूँ कि जो प्रूव है उसमें गौर कीजिए, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें इन दोनों पर, तो इसमें अल्फ़ा, थीटा और फाई 3 टाइप के एंगल हैं, जबकि इसमें क्या है, इसमें अल्फ़ा और थीटा है, इसका मतलब फाई नहीं है। तो फाई कहाँ कहाँ है, एक ये फाई नज़र आ रहा है, एक ये फाई नज़र आ रहा है। कॉस हाइपरबोलिक फाई और साइन हाइपरबोलिक फाई, इनके स्केयर और दरमियान में माइनस आ जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। इसका मतलब इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जी, 1 में से कॉस हाइपरबोलिक फाई को सेपरेट कर लें और 2 में से साइन हाइपरबोलिक फाई को सेपरेट कर लें। ये देखिए सेपरेट कर लिए, लिख भी दिया कि फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2। अब क्या करना है, अगर तो आपको फार्मूला याद है तो यकीनन आप कहेंगे जनाब इनके स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर दें, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक स्केयर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर फाई 1 के इक्वल होता है। तो स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर दिया। ये देखिए स्केयरिंग, ये जो सारी चीज़ें है ये फार्मूले के मुताबिक होगी 1। अच्छी बात ये हुई कि हमारे पास फाई जो है वो गायब हो गया, अल्फ़ा और थीटा आ गए, लेकिन अभी भी हमें उसका सहारा लेना पड़ेगा जो प्रूव करना है उसका, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। तो ज़रा एक नज़र डालिए, इसमें कॉस थीटा और साइन अल्फ़ा हमें चाहिए, कॉस थीटा और साइन अल्फ़ा, जबकि हमारे पास कॉस थीटा और साइन अल्फ़ा तो हैं लेकिन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी हैं, यानी कि इन दोनों को ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैंने एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम लिया ये वाला स्टेप और अगले पेज पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जहन में रहे कि हमें क्या क्या चाहिए, उसे हमने रखना है, बाकियों को किसी तरीके से निकालना है। अब कैसे निकाल लेंगे, ये देखिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास बन गया। अब हमें क्या चाहिए, थीटा के साथ क्या चाहिए, साइन तो नहीं चाहिए। उधर प्रूफ में देखिए उधर लिखा हुआ है कॉस थीटा होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं ये। और ये कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। और इधर हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए। ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो है लेकिन ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, इसका मतलब इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को भी यहाँ से गायब किया जाए और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा, जैसे हमने यहाँ पे कॉस लाए हैं इस तरह यहाँ पर भी कॉस लाया जाए। तो वही फार्मूला यूज़ किया मैंने और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। राइट साइड पर ये दोनों चीज़ें सेम है, एक माइनस एक प्लस है, कैंसिल हो गई, जो बचा वो यहाँ पे लिख दिया। राइट पे और लेफ़्ट पे दोनों चीज़ें सेम हो, सेम साइन के साथ, तो वो कैंसिल हो जाती है, कैंसिल कर दिया, ये आ गया। अब दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो सकता है, अगले स्टेप में कैंसिल करके ये लिख दिया। अब वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कॉस की पावर 4 की बजाय कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर अल्फ़ा की बजाय साइन अल्फ़ा है। तो क्या करें, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। जो स्क्वायर रूट होगा वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इधर जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, देखिए। और अपनी तरफ से जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लिखते हैं, इसलिए प्लस माइनस भी आ गया। यही हमने प्रूव करना था। अब जनाब ये तो थी आज का लेक्चर, लेकिन मैं फिर आपको जो चीज़ कहता होता हूँ वो यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो मैथ्स की समझ आती है,
अगर आप उसे कट करके देखेंगे तो वो फिर आपको मैथ के उस क्वेश्चन की समझ आएगी नहीं। लगता तो ऐसे ही समझ आ गई, लेकिन अगर एडवाइस मेरी लेंगे आप तो वो यही है कि आप पूरा क्वेश्चन को वॉच कीजिए, फिर उसको अंडरस्टैंड कीजिए।